पत्रकार सुरक्षा संगठन ने 9 वर्ष मनाने के साथ किया नए पदाधिकारियों का चयन। अयोध्या जिले के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद तिवारी को मंडल अध्यक्ष संजय यादव तो प्रदेश की कमान राकेश मिश्रा के हाथ में, वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने सत्येंद्र पांडे। सैकड़ों पत्रकारों के साथ महिला पत्रकारों का जमावड़ा। अधिकारी के कार्यालय से लेकर जेल तक दिया जाएगा पीड़ित पत्रकार का साथ। पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी ने 7 जनवरी 2024 को जनपद के आभा होटल में हॉल में जनपद एवं बाहर जिले के सैकड़ों पत्रकारों को बुलाकर 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ नए पत्रकारों के हित में मांग कर हुंकार भर दी और संगठन के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे नीरज श्रीवास्तव ने पत्रकारों को एक रहने की बात कही। वहीं पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष महाराज ने कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथि के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं आर.डी. तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, संगठन के विधिक सलाहकार देवकी नंदन तिवारी को माला और वस्त्र पहनाकर रामचरितमानस भेंट कर मुख्य अतिथियों ने सैकड़ों सम्मानित पत्रकारों को पत्रकारिता के तरीके बताए। वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते बताया, आप लोग पत्रकारिता के साथ दूसरे व्यवसाय भी करते रहिए, पत्रकारिता का दुरुपयोग न करिए, एक श्रेष्ठ बनिए, तभी पत्रकारिता का नाम आगे जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष महाराज ने मांग पत्र के माध्यम से सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा, न्याय, पेंशन और घटना मृत्यु पर 1 करोड़ मुआवजे की मांग की और पत्रकारों की मदद पर दिन रात हर मदद का भरोसा दिलाया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा कर नए पदाधिकारियों में अयोध्या जिले के जिलाध्यक्ष रामप्रसाद तिवारी को मंडल अध्यक्ष, संजय यादव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सत्येंद्र पांडे प्रदेश अध्यक्ष, राकेश मिश्रा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष, मिताली रस्तोगी तहसील सदर अध्यक्ष, दिलीप पांडे जो प्रदेश पदाधिकारी का कार्यभार देखेंगे और आदि लोग उपस्थित रहे और सबको पदभार ग्रहण कराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अर्चना तिवारी, शिवम कुमार मिश्रा, संदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, हरिओम तिवारी, रामदीन रावत, संगीता, हिमांशु श्रीवास्तव आदि सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। सुरक्षा की कवच की बैठक की गई है मीटिंग, इस पे आप क्या चर्चा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक रखी गई। उसमें सभी पदाधिकारी गण और सदस्य सभी लोग मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य कि पत्रकार मिलन उत्सव वर्ष का वो भी मनाया गया और हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और साथ में ये भी प्रार्थना की, सरकार से भी एक प्रार्थना है कि इस बार जितने भी पत्रकार हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए कि वो अगर क्षेत्र में लिखने के लिए जाते हैं या कवर करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे हो जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं तो वहां पे सरकार इस वर्ष हम लोगों पर थोड़ा सा दया दृष्टि से देखे और हमें सपोर्ट करे। और साथ में ये भी मांग है कि जब पत्रकारों के ऊपर आक्रमण हो जाता है, मारे जाते हैं, कैमरे तोड़े जाते हैं, ये भी सुनने को हर जिले से या प्रदेश से आता है, तो केंद्र और राज्य सरकार से ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अगर ऐसी घटनाएं कहीं घटती हैं तो तुरंत ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल डाला जाए। और इसकी बृहद तरह से हम लोगों ने सरकार से भी प्रार्थना की और ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि हम लोगों की सुरक्षा रक्षा ईश्वर तो करे ही, साथ में आप भी जो है, क्योंकि हम भी देश की सेवा अपनी तरफ से हम लोग दे रहे हैं। और आगे कुछ सवाल लेबो भैया तब। जैसे पत्रकार सुरक्षा कवच, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के तहत जो माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये हम लोगों ने जो ज्ञापन भेजा था अभी तो उसका, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि अभी 22 तारीख तक हम लोगों के पास व्यस्तता है और 22 तारीख तक आप लोग कोई चीज हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। 22 तारीख के बाद उसमें क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग जाके अधिकारियों से मिलकर फिर उनसे उसकी रिपोर्ट लेंगे। जैसे 5 मांग किया था आपने, किस चीज पर मांग किया है? जी, जैसे हमारी मांग जो है सबसे पहले है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में जितने राज्य हैं सब जगह जहां लागू है ठीक है, और जहां नहीं लागू उसे शीघ्र लागू किया जाए। फिर उसके बाद 60 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे पत्रकार साथी हो गए हैं, गैर मान्यता और मान्यता सभी अगर सही से काम कर रहे हैं, उनका एक सर्वे करा के उन्हें 10,000 पेंशन का प्रावधान किया जाए। साथ में जैसे सैनिक सेवा देता है उसी प्रकार से पत्रकार भी अपनी सेवा दे रहा है और सैनिक एक जगह मारा जाएगा जो है तो शहीद कहलाता है, लेकिन पत्रकार
कहां पे मार दिया जाएगा, किस गली नुक्कड़ चौराहे पे मार दिया जाएगा पता नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ का बीमा का प्रावधान होना चाहिए कि उसके घर वाली या परिवार वालों को कोई समस्या ना हो, और अगर उसका हाथ पैर कट जाता है तो कम से कम 50 लाख की व्यवस्था की जाए कि जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जिससे वो सरकार की योजनाओं को और भ्रष्टाचार उजागर करने में और अच्छे से ईमानदारी से योगदान दे पाए। जब आप सरकार हमें सपोर्ट करेगी तभी हम लोग ये चीजें कर पाएंगे। और फिर कहा जाता है इनका इनकम का कोई साधन नहीं है, जो आज हमारे भाई पोर्टल चला रहे हैं, या फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं भी अब जो है सिर्फ नियुक्त कर देती है, कहती है जाओ काम करो, लेकिन वो फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो परिवार के